टुडे नेटवर्क उत्तराखंड का भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल। नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस खास बुलेटिन में हम आपको देवभूमि की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी का प्लान, सभी जनपदों में 1 से 15 सितंबर तक लगेगा रोजगार मेला। 75वें स्वतंत्रता दिवस को खास बनाएगी सेना के तीनों अंगों की मोटर रैली, वेंट्रेस फॉर नेशन की हुई शुरुआत। प्रदेश में पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की तैयारी शुरू, ग्राम विकास मंत्री ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। उत्तराखंड में फिर बंद हो सकते हैं स्कूल, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने वीडियो जारी कर दिए इसके संकेत। 15 अगस्त के कार्यक्रमों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, बुलेटिन में देखें क्या है मुख्य सचिव के आदेश। त्योहारी सीजन में अलर्ट मोड पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। हल्द्वानी में नहीं थम चोरों का आतंक, अब कार का टायर चुराता चोर हुआ सीसीटीवी में कैद। भारतीय प्रादेशिक सेना के विभिन्न गैर विभागीय पदों पर निकली भर्ती, 19 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वरोजगार को महत्वपूर्ण बताते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए बेहद जरूरी बताया है। सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेते हुए उन्होंने स्वरोजगार योजनाओं के सभी कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। योजनाओं के तहत लोगों को बैंकों से लोन लेने में समस्या ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीएम धामी ने जानकारी दी कि लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उनकी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सभी जनपदों में स्वरोजगार के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। इसकी देखरेख के लिए जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। खबर वेंट्रेस फॉर नेशन अभियान की। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को अमर करने के लिए वेंट्रेस फॉर नेशन अभियान के तहत सेना के तीनों अंगों की एक वेंट्रेस मोटर रैली रवाना हो गई है। ये रैली देहरादून से सियाचिन बेस कैंप तक का 3200 किलोमीटर तक का सफर 18 दिन में तय करेगी। इस अभियान का उद्देश्य भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का मान सम्मान, गुणगान और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की शौर्य गाथा को अमर करना है। खबर पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की। उत्तराखंड ग्राम विकास एवं पलायन आयोग को संवैधानिक संस्था बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। ग्राम विकास मंत्री ने इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उनकी माने तो आयोग पूरी मुस्तैदी के साथ गांवों से पलायन रोकने और राज्य के विकास के लिहाज से अहम सुझाव सरकार को दे रहा है। इतना ही नहीं, इन सुझावों पर अमल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयोग को संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों से बातचीत में उन्होंने देहरादून स्थित फिलांस आउटलेट का सालाना टर्नओवर को 200 करोड़ रुपए तक ले जाने की रूपरेखा बनाने पर भी जोर दिया है। खबर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के बड़े बयान की। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर स्कूलों को दोबारा बंद करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री ने ये वीडियो जारी करते हुए इस बात का ऐलान किया है। बता दें कि राज्य में 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोले जा चुके हैं। 16 अगस्त से 6ठी और 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी स्कूल खोलने की तैयारी है। इधर स्कूलों को खोलने का मामला उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है। 18 अगस्त को इसमें सुनवाई होनी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने राज्य सरकार को स्कूलों में बच्चों के लिए कोविड सुरक्षा की तैयारियों की रिपोर्ट भी मांगी है। वही मामले में अब शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को दोबारा बंद करने के संकेत दिए हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, क्योंकि बीच में आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले बच्चों को स्कूल में नहीं बुलाया। स्कूल में बच्चों को बुलाने से पहले हमने स्कूल खोल दिया और अध्यापकों को बुलाया। फर्स्ट फेज में हमने अध्यापकों को बुलाया, स्टाफ को बुलाया और जो इसकी गाइडलाइन है उसको हमने मेंटेन किया है। तब जाके सेकंड फेज में हमने बच्चों को बुलाया है और वो भी 9 से 12 तक को बुलाया है। अब थर्ड फेज में हम कक्षा 6 से 8 तक की क्लास भी, अगर जो सब कुछ ठीक रहा तो हम खोलेंगे। और जैसा वैज्ञानिकों का कहना है, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसका जैसे भी हमको अंदेशा होगा तो बच्चों के जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। हम स्कूल बंद भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसी बीच में बेशक WHO ने कल उनका मंतव्य भी आया है कि बच्चों को अभी वैक्सीन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने देखा है, ऐसा WHO ने भी कहा है, लेकिन हम उस पर भी नहीं जा रहे।
जो भी गाइडलाइन है हम इसका 100% हम पालन करेंगे। दोस्तों, न्यूज़ स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। खबर 15 अगस्त के कार्यक्रमों के लिए जारी निर्देशों की। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एस संधू ने स्वतंत्रता दिवस में होने वाले कार्यक्रमों के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने 75वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य रूप देने के लिए अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रमों में कोरोना प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन होगा। देहरादून के परेड मैदान में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में बच्चों की भागीदारी इस वर्ष भी नहीं होगी। एनसीसी परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन भी नहीं होंगे। स्वतंत्रता सेनानियों को उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किए जाने वालों का अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम देहरादून परेड मैदान में होंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। खबर केंद्र सरकार के निर्देशों की। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को त्योहारों के सीजन में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों का सख्ताई से पालन करने की बात कही है। ऐसा देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए किया जा रहा है। बता दें कि अगस्त महीने में मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, जबकि सितंबर माह में गणेश चतुर्थी और अक्टूबर महीने में दुर्गा पूजा जैसे त्योहार हैं। ऐसे में भीड़ जुटना लाजमी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने और मामलों में तेजी आने की भी संभावना है, जिसके चलते ये निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि स्थानीय प्रतिबंध लागू करके भीड़ को एकत्र होने से रोका जाए। ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा 29 जून को जारी किए गए आपदा प्रबंधन अध्ययन को संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी राज्यों में लागू किया जा सकता है। खबर हल्द्वानी में चोर की करतूत की। हल्द्वानी शहर में चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला नगर के भोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र का है। यहाँ एक चोर ने चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर घर के बाहर खड़ी कार का टायर चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, पूरी घटना पास में ही लगे CCTV कैमरे में कैद भी हो गई। फुटेज में चोर टायर ले जाता साफ नजर आ रहा है। इधर पूरे मामले के बाद से पुलिस प्रशासन एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्थानीयों की माने तो नियमित पेट्रोलियम न होने और पुलिस के सुस्त रवैये से चोर अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, जिसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। SP सिटी जगदीश चंद्रा की माने तो पूरे मामले में पुलिस छानबीन जारी है। खबर भारतीय प्रादेशिक सेना में भर्ती की। भारतीय प्रादेशिक सेना ने विभिन्न गैर विभागीय पदों पर भर्ती निकाली है। प्रादेशिक सेना के लिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त किया जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अगस्त रखी गई है। इस भर्ती के लिए महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन लिखित और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान 56,100 से 1,77,000 रुपए प्रति माह रहेगा। अभी आवेदन के लिए आप स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।